अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज की जो वीडियो है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि एग्ज़ाम्स में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को आज हम रिवीजन करेंगे थोड़ी और उसी में आपकी कुछ प्रिपरेशंस भी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस, तो किस तरीके से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से जो है ये डेवलपमेंटल स्टेज होती है। तो सबसे पहले ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो ओवुलेशन है ये स्पर्म और ओवम के मिलने का जो अमल है, जब ये इनका मिलाप होता है तो ये 2 सेल में डिवाइड होते हैं, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, फिर मेलबरी में, फिर ब्लास्टोसिस्ट में, फिर ब्लास्टोसिस्ट 2 हिस्सों में तकसीम होता है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास सेल। एक जो है वो प्लसेंटा और कोरियंस बनाता है जो ट्रोफोब्लास्ट है, और इनर मास सेल जो है वो फीटस, अम्बिलिकल और अम्यून्स बनाता है। तो ये ओवुलेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है। 5वें दिन जो है वो कहीं भी 5वें से 6ठे दिन ये इम्प्लांट होता है और फिर एक नशोनुमा का फीटस के नशोनुमा का एक अमल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है ये सारा इसका यही है डेवलपमेंटल स्टेज, किस किस तरीके से जो है ये फीटस डेवलपमेंट होता है। तो ये मैंने अभी आपको सारा बताया कि ये ओवुलेशन का पीरियड ये इस तरीके से ये होता है। फिर नेक्स्ट इसी के वो हम आगे बात करेंगे कि आगे आ जाता है फंक्शन ऑफ प्लसेंटा। तो फंक्शन ऑफ प्लसेंटा बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पता आपको होने चाहिए कि जो प्लसेंटा इसका क्या काम है, क्यों बनता है ये। तो फंक्शन ऑफ इसमें प्लसेंटा में है न्यूट्रिशन। तो ये फीटस को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। इस तरीके से सही है, ये माँ की सरफेस के साथ ये जुड़ा हुआ होता है और इस तरीके से ये इधर से ये फीटस के साथ जुड़ा होता है। तो ये न्यूट्रिशन सारी जो है ना ये यहाँ से जो है ये बच्चे तो माँ से लेके बच्चे को पहुँचा रहा होता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल है प्लसेंटा का कि वो न्यूट्रिशन। फिर रेस्पिरेशन, इनके जो बच्चे के सांस लेने का पूरा अमल है वो यही जो है कर रहा होता है। तो जितनी भी ऑक्सीजन होता है वो बच्चे को पहुंचा रहा होता है और जो कार्बन उसका होता है वो सारे का सारा क्या है, फीटल सर्कुलेशन में आपको बताया था कि वो सारा का सारा जो है वो माँ की तरफ फेंक रहा होता है और माँ से फिर सारा आउट हो रहा होता है, और जो माँ से ऑक्सीजन ले रहा होता है वो सारी फीटस को पहुंचा रहा होता है। तो ये इसका जो रेस्पिरेशन है ये दूसरा इसका फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है स्टोरेज। तो ये क्या करता है प्लसेंटा कि ये ग्लूकोजिन को क्या करता है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि जब भी फीटस को ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसको क्या कर देगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका ये काम हो गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो प्लसेंटा क्या है कि इसमें इतनी ताकत होती है कि ये जो भी जर्म्स है ना उनको आगे जाने नहीं देता, ये रोक लेता है। सही है, यानी कि ये उसका इम्यून डिफेंस बना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीटस तक कुछ भी नहीं जाने देगा, जैसे कि सिफिलिस और डिफरेंट वायरसेस वगैरह हैं, जैसे कि जर्मन मीज़ल्स, ये इस तरीके के कोई भी जो होंगे वो बैरियर्स होंगे या मतलब वो जर्म्स हैं या वो गंदे वायरसेस हैं, तो प्लसेंटा उनको क्या कर रहा होता है कि रोक रहा होता है, नहीं जाने देता। फिर हार्मोनल फंक्शन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो उनको प्रोड्यूस करता है प्लसेंटा, और फिर उनको क्या करता है कि जो पूरी प्रेगनेंसी हेल्प आउट करते हैं। फिर उसी में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये फिर ये के आगे स्टार्ट कर देता है प्रेगनेंसी के ही दौरान, मतलब मिल्किंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो ही चुका होता है डक्स में। तो मतलब यही प्लसेंटा जो है वो 4 हार्मोन भी रिलीज़ कर देता है। तो वो 4 जो हार्मोन है वो है HPL, SCG है, HPL है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। तो ये सारे जो हैं ये फंक्शन है प्लसेंटा के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लसेंटा। तो प्लसेंटा की जो एबनॉर्मलिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो अब्रप्टिव प्लसेंटा है, फिर प्लसेंटा एक्रीटा है, फिर प्लसेंटा प्रीविया है। तो ये क्या होती हैं, ये प्लसेंटा की क्या होती हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं। ठीक है,
फिर मैलफॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मतलब क्या प्रॉपर तरीके से जो प्लेसेंटा नहीं बना होता तो वो क्या क्या है, मतलब उसमें क्या होता है कि ये जैसे कि ये प्लेसेंटा था ना, तो एक एक्स्ट्रा साथ में प्लेसेंटा लो बन जाता है। तो ये मतलब ये जो है ये मैल फॉर्मेशन है, ये प्रॉपर तरीके से प्लेसेंटा नहीं बन, प्लेसेंटा को तो ऐसा होना चाहिए था ना, तो लेकिन अगर इस तरीके का होता तो ये सारी जो हैं ये एबनॉर्मलिटी हैं, ये मैल फॉर्मेशन है, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो प्लेसेंटा बनना चाहिए था ना वो नहीं बना। तो ये सारी उसकी तस्वीरें हैं मैल फॉर्मेशन की, सही है। तो इसकी जो टाइप है वो है प्लेसेंटा, जो है ये देखिए ये है ये प्लेसेंटा की जो मैल फॉर्मेशन की टाइप है कि एक प्लेसेंटा से क्या है कि मतलब 2 हिस्सों में ये डिवाइड हुआ हुआ है। ये इस तरीके से 3 में हुआ हुआ है प्लेसेंटा ट्रिप्लाटा। तो फिर ये है एक इसकी ये है कि प्लेसेंटा देखो ये सारे प्लेसेंटा की जो है ना मैल फॉर्मेशन है, इस तरीके की शेप में बना होता है। तो ये नॉर्मल प्लेसेंटा नहीं है, नॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है वो इस तरीके का होता है, सही है। आप देख लो ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये उसकी मैल फॉर्मेशन है, ये उसकी मैल फॉर्मेशन है, ये भी इसकी मैल फॉर्मेशन है। तो ये सारी जो होता है फिर यहाँ पर फिर वही बात आती है कि प्लेसेंटा जो है ना डिफरेंट डिजीज़ को क्या करता है बट फीटस तक पहुँचने नहीं देता। फिर इसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है कि फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। फिर ये सारी जो है ये इसकी प्लेसेंटा की वो हैं टाइप। तो उसके बाद ये सारे आ जाते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेज आ जाती है फीटस की। तो डेवलपमेंटल एम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है 0 से 4 वीक का, सही है। तो इसमें ब्लास्टोसिस्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, वो ब्लास्टोसिस्ट जो 2 हिस्सों में तकसीम होती है उसको मतलब वो एक ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर मास सेल में बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जब पहले ही 4 हफ्तों में फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होती है, फिर बॉडी का जो एक सिस्टम है वो तरतीब देता है, प्राइमरी जो बन रहा होता है वो बन जाता है, नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनता है। फिर उसके बाद ये कि डेवलपमेंटल स्टेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, यहीं पर ही बीट्स भी आ जाएंगी, हार्ट बीट भी, कुछ लिम्ब बाइंड्स भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद 4 to 8 वीक में वेरी रैपिड सेल डिवीज़न होती है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से फिर सेल डिवीज़न होती है, मोर मतलब बॉडी के जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर डेवलपिंग स्टेज में आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो डेवलप हो जाती है, ब्लड जो है वो पंपिंग की तरफ मतलब ब्लड जो पंप होता है और वेसल्स की तरफ जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी डेवलप हो जाता है, किडनी जो है वो भी डेवलप हो जाती हैं, स्केलेटल जो है सिस्टम वो भी डेवलप होता है। तो ये सारा 4 to 8 वीक में हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 8 to 12 वीक। तो 8 to 12 वीक में क्या होता है कि रैपिड वेट गेन होता है। फिर यहाँ पर जब एक पूरा प्रोसेस हो जाता है, ये बनने का अमल में आ जाते हैं, फिर रैपिड फौरी तौर पर क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है, आईलेट जो होती हैं वो हो जाती हैं, बन जाती हैं, यूरिन भी फीटस अब इसमें पास करना शुरू कर देता है और किडनी में तो प्रॉपर अपना काम शुरू कर देती है। स्वॉलोइंग कुछ चीज़ें वो स्वॉल भी करता है फीटस। तो ये सारा किस में हो रहा था 8 to 12 वीक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि फिर 12 से 16 हफ्ते में क्या होता है कि इसमें ये कि रैपिड प्रॉपर तरीके से इसका अब जो है फीटस का डेवलपमेंट हो चुका है। लैंग्यू कुछ जो है वो लैंग्यू सरुआ सा भी अपीयर होना शुरू हो जाता है, मिक्योनियम प्रेजेंट हो जाता है मतलब गट के अंदर, मतलब आंतों में जो है मिक्योनियम अब मौजूद होगा। नेज़ल सेप्टम जो है पैलेट जो है वो फ्यूज़ हो जाता है यानी बन जाता है, और एक्सटर्नल मतलब जो जेनिटल उसके ऑर्गन्स है वो भी फुली तौर पर जो है वो बन चुके होते हैं। फिर उसके बाद जो है फीटस जो है वो सकिंग कर सकता है थंब अपना, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है 16 से 20वें हफ्ते पर कि वेट जल्दी से फिर मतलब बहुत तेज़ी से कॉन्टीन्यूस गेन हो रहा होता है, क्विकनिक होती है, माँ को हरकत महसूस होती है, मूवमेंट महसूस होती है, फीटल हार्ट बीट जो होती है वो आ चुकी होती है और हम स्कल टेल कर सकते हैं, फीटोस्कोप से सुन सकते हैं उसको।
फिर वर्नेक्स कासिकोसा अपीयर हो जाता है, यानी कि वो जो चीज़ी सा मादा होता है वो भी ऊपर आना शुरू हो जाता है, जो स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्किल सेल्स भी जो होते हैं वो रीन्यूड होते रहते हैं। फिर 20वें से 24वें हफ्ते पर मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। उसकी आईज़ जो हैं बिल्कुल फीटस की कंप्लीट हो जाती हैं। इस वक़्त पीरियड ऑफ स्लीपिंग एंड एक्टिविटी का भी हो चुका होता है। एयर जो है वो भी प्रॉपर तरह से अपीयर और डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। फिर यहाँ पर वो कुछ बातों को, कुछ आवाज़ों को सुनकर रिस्पॉन्ड भी करता है। स्किन एंड रिंकल, मतलब उसकी स्किन के ऊपर एक झुर्रियाँ सी इस तरीके का कुछ आना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, लंग्स जो हैं वो बन तो चुके होते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं 20वें हफ्ते पर, लेकिन ये काम उसी वक़्त करेंगे जब पैदाइश का वक़्त होगा। सिर्फ लंग्स ही हैं जो प्रॉपर तरीके से, मतलब वो काम नहीं कर रहे होते जब बच्चा पैदा हो जाता है। फिर मतलब फीटस जब पैदा होता है उसके बाद वो करते हैं फ़ौरन बाद। 24 से फिर 28वें हफ्ते पर जो है ये क्या होता है कि यहाँ पर आईलेट्स प्रॉपर तरीके से वो ओपन कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट हो सकती हैं। फिर 28 से 32 हफ्ते पर जो है वो अब एक उसकी बॉडी के ऊपर स्टोरेज होनी शुरू हो जाती है, फ़ैट की एक तह आनी शुरू हो जाती है। फिर टेस्टिस डिसेंडिंग इनटू स्क्रूटम, अब जो टेस्टिस है वो स्क्रूटम के अंदर जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। लैंग्यू जो है वो भी अपीयर हो जाते हैं फेस पर। स्किन जो होती है वो पेलर और मतलब फ्लॉवर जो है रिंकल्स से हो जाती है, यानी कि अब जो है वो जो रिंकल वाली स्किन थी वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फैट्स आ रही है, तो एक गोल मोल सा जो है हेल्दी सा बेबी रेडी हो रहा होता है यहाँ पर 28 से 32 हफ्ते पर। 32 से 36 हफ्ते पर वेट गेन हो जाता है। फिर मतलब अब इंक्रीजिंग टाइम में जा रहा है वेट गेन। फिर इंक्रीज फैट मैस, यानी कि बच्चे फीटस के बॉडी के ऊपर इंक्रीज़ हो जाता है फैट मैस, ठीक है। फिर लैंग्यू जो होते हैं अब इस वक्त कुछ डिसअपीयर हो जाते हैं, जो फेस के ऊपर बहुत थे, मतलब रह जाते हैं कुछ कुछ बाल लेकिन कम रहते हैं। हेयर जो होते हैं वो भी अब जो सर के ऊपर फीटस के हेयर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं कि लेंथन हो जाते, बढ़ जाते हैं। नेल जो होते हैं वो रीच टिप्स, यानी कि टिप्स के ऊपर जो होते हैं ना नेल्स, वो आ चुके होते हैं। एयर जो होते हैं वो कॉटलेज एयर की बन चुकी होती है, सॉफ्ट कॉटलेज में वो आ चुके होते हैं। फिर 36 हफ्ते पर, यानी 36 वीक के बाद बर्थ का अब टाइम जो है वो उसमें ये जा रहा होता है फीटस। तो 36 हफ्ते के बाद फिर बॉडी प्रॉपर तरीके से जो उसकी ना फॉर्म्ड हो चुकी होती है। ये देखो ये 36 हफ्ते पर, ये पूरा हमने अभी जो डेवलपमेंट स्टेज जो डिस्कस किया था 36 हफ्ते पर ये इसकी सूरत हाल होती है, ठीक है। फिर 40 वीक पर ये कम्प्लीटली अब ये पैदा होने के लिए क्या है 36 हफ्ते के बाद रेडी है, ठीक है। 36 हफ्ते के बाद कभी भी डिलीवर हो जाए तो फिर कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होती, लेकिन अगर 36 हफ्ते से ये पहले होगा तो फिर प्रीमेच्योर होगा, वेट कम होगा। तो इस वजह से ये है कि 36 हफ्ते जो होते हैं वो ज़रूरी होने चाहिए। अगर फीटस स्कल को डिस्क्राइब करते हैं तो ये पीछे जो हिस्सा है फीटस स्कल का ये ऑक्सीपिट होता है, 2 पैराइटल बोन होती हैं, 2 फ्रंटल बोन होती हैं, ठीक है। फिर जो पैराइटल बोन को ऑक्सीपिट के साथ जोड़ रहा होता है ना, ये बीच में जो सूचर है ये होता है लिम्फोइड सूचर, ठीक है। और ये बीच में ये जो एक है पीछे ये एक छोटा वाला है पोस्टीरियर फॉन्टिनेल है, और ये बड़ा वाला जो है ये इंटीरियर फॉन्टिनेल है, यानी कि ये 2 फॉन्टिनेल भी हैं। ये जो है ये 6 हफ्ते में बंद हो जाता है, ये 18 महीने में बंद होता है। फिर उसके बाद इन दोनों हड्डियों को जिसने जोड़ा हुआ है ये क्या है, ये सजैटल सूचर है, सही है। फिर इस कनपट्टी से लेके इस कनपट्टी तक जो है ये क्या है कि ये क्रोनल सूचर है, और जो सामने वाला सूचर है ये क्या है, ये फ्रंटल सूचर है। ये क्या होता है कि ये क्लोज़ हो जाता है 8 साल में, और 8 साल में ये फिर एक ही फ्रंटल जो होती है ना हड्डी ये बन जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये सारा एक फीटल स्कल का पूरा
वो है स्ट्रक्चर कि मतलब इस तरीके से इसकी हड्डियाँ, इसकी 5 हड्डियाँ होती हैं, ऑक्सीपिट, 2 पैराइटल, 2 फ्रंटल, ठीक है। सूचर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 इसके क्या होते हैं? सूचर्स होते हैं। लिम्फाइड, सैजिटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर। तो ये स्टूडेंट ये फीटल स्कल भी हो गया, इसको भी हमने साथ ही डिस्क्राइब कर लिया। तो फिर ये पूरा फीटल स्कल का है। और ये मैं आपको बता भी देती, मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन ये इसकी बोन है। तो पैराइटल होती हैं, एक ऑक्सीपिट होती है और 2 फ्रंटल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके सूचर्स भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं कि ये इसके सूचर्स हैं कि सैजिटल सूचर है, फ्रंटल सूचर है, सैजिटल सूचर है और लिम्फाइड सूचर है और फिर क्या है? कोरोनल सूचर है। तो ये क्या है कि ये स्टूडेंट पूरा इसका एक फीटल स्कल है। तो इसका ये पार्ट 1 है रिवीजन हमारी क्लास का। तो सेकंड पार्ट में कुछ और चीज़ों को फिर हम रिवाइज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, तो इनको आप ये देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनें और अपनी बुक से भी पढ़ें, क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम में आ रही होती हैं और आपसे वाइवा में भी पूछी जा रही होती हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।